नमस्ते। हिंदी व्याकरण नाम सुनते ही लगता है ना कि अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल होगा। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये कोई चुनौती नहीं बल्कि एक मजेदार कोड है, एक पजल जिसे हम कुछ स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम मिलकर यही करने वाले हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हिंदी ग्रामर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बस रटना पड़ता है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है ना? लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो रटने वाले पुराने तरीके हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और भाषा की जो बुनियाद है उसे समझने का एक नया, एक आसान रास्ता खोजते हैं। यहाँ रटना मना है, सिर्फ समझना है। अब देखिए, किसी भी कोड को क्रैक करने का पहला नियम क्या है? यही ना कि पहले उसकी बनावट को समझा जाए, सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी तक। बस भाषा का भी यही हिसाब है। तो भाषा की ये जो पूरी इमारत है ना, वो 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ी है। पहला है ध्वनि, यानी वो आवाज़ जो हम मुंह से निकालते हैं। फिर जब हम उसी आवाज़ को लिख देते हैं तो वो बन जाता है वर्ण। अब इन वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है एक शब्द, और जब शब्दों को एक सही तरीके से जमाते हैं जिससे कोई मतलब निकले तो बन जाता है वाक्य। ध्वनि और वर्ण के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर खुलता है हमारे कोड का पहला राज। अगर कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि हम गिनती कर कैसे रहे हैं। तो सवाल वही है, कुल वर्ण कितने हैं? इसका जवाब एक नहीं, दो हैं। एक जवाब है लिखने के आधार पर और दूसरा है उच्चारण यानी बोलने के आधार पर, और दोनों में नंबर बिल्कुल अलग हैं। तो पहले बात करते हैं लिखने की। अगर हम किताबी तरीके से यानी लेखन के आधार पर गिने तो कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर आ जाते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ये वो नंबर है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन मजे की बात तो अब है, जब हम बोलने के आधार पर यानी उच्चारण के हिसाब से गिनते हैं ना, तो ये संख्या सीधे 52 से घटकर 45 रह जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 स्वर री, और आहा, इन्हें शुद्ध उच्चारण का हिस्सा नहीं माना जाता है ना। ये कमाल की बात। चलिए अब वर्णों से आगे बढ़कर शब्दों के जादू को समझते हैं। संधि और समास, ये नाम सुनकर ही सिर घूमने लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, कुछ ऐसी सिंपल विजुअल ट्रिक्स हैं जिनसे इन्हें पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली कमाल की ट्रिक, गुण संधि को कैसे पहचानें। बहुत आसान है। बस शब्द में ये देखिए कि किसी अक्षर के ऊपर एक मात्रा यानी एक डंडा है या नहीं। जैसे उमेश शब्द में के ऊपर देखिए एक डंडा है। बस ये 99% गुण संधि ही होगी। कितना सिंपल है। और इसी ट्रिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर एक डंडे की जगह 2 डंडे दिखें तो, जैसे सदैव शब्द में दै के ऊपर 2 डंडे मतलब वृद्धि यानी बढ़ गया, तो बस ये हो गई वृद्धि संधि। कितना आसान है याद रखना। एक डंडा मतलब गुण, 2 डंडे मतलब वृद्धि। अब बात करते हैं समास की। समास क्या है? अरे ये भाषा को स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर एक छोटा नया शब्द बना लेते हैं। जैसे इतना लंबा कहने की बजाय कि राजा का पुत्र, हम बस कह देते हैं राजपुत्र। कम शब्दों में ज्यादा बात। समास का टाइप पहचानना भी मुश्किल नहीं है, अगर हमें ये पता हो कि शब्द का कौन सा हिस्सा हीरो है, यानी किसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्रधान पद। जैसे राजपुत्र में बात राजा की हो रही है या पुत्र की? जाहिर है पुत्र की, तो दूसरा पद प्रधान हुआ। अब इस टेबल को देखिए, जहां दूसरा पद प्रधान होता है वो है तत्पुरुष समास। ये टेबल ही असली मास्टर की है। तो अभी तक हमने भाषा के दिमाग यानी उसकी बनावट को समझा, पर भाषा का एक दिल भी तो होता है, उसकी भावनाएं। चलिए अब भाषा की भावनाओं के कोड को क्रैक करते हैं, जिसे हम रस कहते हैं। ये गाना तो सबने सुना ही होगा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। इन लाइनों में जो एक उदासी है, एक बेबसी का भाव है, बस इसी को कहते हैं करुण रस, जहां मन में शोक या दुख का भाव पैदा हो। अब इस लाइन को देखिए, रौद्र रस के लिए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। इस लाइन में जो टोन है, जो गुस्सा है, जो आक्रामकता है, वो सीधे सीधे रौद्र रस को दिखाती है, क्रोध का भाव। और आखिर में श्रृंगार रस यानी प्रेम और सुंदरता का भाव। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
ये गाना सुनते ही मन में प्यार और खूबसूरती का एहसास होता है। देखिए कैसे हमारे सुने हुए गाने ही हमें ग्रामर के इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स चुटकियों में सिखा सकते हैं। तो देखा आपने, असल बात क्या है? हिंदी व्याकरण रटने की चीज है ही नहीं, ये तो बस पैटर्न पहचानने का खेल है। एक बार पैटर्न हाथ लग गया तो कोड अपने आप टूट जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से कोड क्रैक किए। पहला कि वर्णों की गिनती लिखने और बोलने के हिसाब से बदल जाती है। दूसरा, शब्द के ऊपर एक या दो डंडे देखकर संधि का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, समास में प्रधान पद को पहचानना ही सब कुछ है। और चौथा, रस को समझने के लिए तो हमारे पुराने गाने ही काफ़ी हैं। तो याद रखिए, ग्रामर नियमों का बोझ नहीं बल्कि पैटर्न्स का एक खूबसूरत सिस्टम है। तो अब एक सवाल सबके लिए कि भाषा में ऐसे और कितने ही छिपे हुए पैटर्न होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम भाषा को एक जासूस की नज़र से देखें तो क्या पता अगला सीक्रेट कोड हम ही क्रैक कर लें।